मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। साल 2014 में वो दिन जब भारत की राजनीति ने एक नई करवट ली थी। आज 12 साल बाद वही तारीख इतिहास के पन्नों में विकास की नई इबारत लिख रही है। इन 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि दुनिया ने भारत को देखने का अपना नजरिया भी बदला। वर्तमान में कांग्रेस जनता पार्टी से लेकर इश्क करो पार्टी जैसी चर्चाओं के बीच देश की विकास गाथा पीएम मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई उन 12 महायोजनाओं में छिपी है, जिसने करोड़ों भारतीयों का जीवन संवारा, जिसने भारत को विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने का हौसला दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला जो देश को हर क्षेत्र में आगे कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मूलचूल परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। आज देश तरक्की के रास्ते पर है, दुनिया में भारत की धाक जमी है और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि नेता और नेतृत्व अच्छा मिला है नरेंद्र मोदी जी के तौर पर। कहते हैं विकास की नींव तब पड़ती है जब आम आदमी का पैसा सरकारी तिजोरी तक सुरक्षित पहुंचे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही गरीबों के हित में सबसे बड़ा दांव चला, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आज 58 करोड़ से ज्यादा धन खाते खुले हैं। ये सिर्फ एक खाता नहीं बल्कि सीधे लाभ हस्तांतरण का वो जरिया है जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। और साथ में आया मुद्रा योजना। छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन देकर सरकार ने करोड़ों हाथों को काम दिया। ये है उस भारत की तस्वीर जो मांगने वाला नहीं बल्कि काम देने वाला बन रहा है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे महाप्रभु जगन्नाथ, आप हमेशा हम सबको आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक इतिहास रचा गया है। जब से भारत आजाद हुआ, सर्वाधिक समय के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वह रिकॉर्ड स्थापित किया है, आज वह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस विषय के लिए आज केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी पूरी पधारे हैं। सभी कार्यकर्तागण और पुरी के सभी निवासी आज यहाँ जगन्नाथ धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना सुबह से चल रही है। भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्नत देश में परिवर्तित हो, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे, माननीय मोदी जी दीर्घायु हो, इसलिए आज जगन्नाथ मंदिर में बड़े भोर से ही पूजा अर्चना आरती इत्यादि हम लोग कर रहे हैं। और ये केवल मोदी जी के लिए नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए पूजा किया जा रहा है। आज हम सब आशा करते हैं कि देश आगे बढ़ता रहे। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देश की माताओं बहनों को जो गरिमा दी गई, उसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। वहीं 70 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देकर आयुष्मान भारत ने इलाज के अभाव में दम तोड़ती उम्मीदों को नई जिंदगी दी। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की खुशी है जिन्होंने अब अस्पताल के बिलों की चिंता छोड़ दी। आज भारत की डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। वहीं 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर देकर सरकार ने हर सिर पर छत का सपना पूरा किया। हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164 पहुंच गई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है जो कल के विकसित भारत की आधारशिला है। 4,398 दिन रहे और मोदी जी अब 4,399 दिन हो गए। मोदी जी ने इस 12 वर्ष के पीरियड में अभूतपूर्व काम किए, जो नामुमकिन थे उनको मुमकिन बनाया। संविधान की धारा 370 और 35A उसको वापस लाना और साथ साथ
वन नेशन वन टैक्स उसको भी बनाना, राम मंदिर का निर्माण करवाना और हर तरह से देश की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर जो काम 1952 से होना चाहिए था वो मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद किया। चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, ये सब कुछ जो बुनियादी ज़रूरतों में आते हैं वो सब कुछ मोदी जी ने किया है। आज देश का जन जन, प्रत्येक नागरिक इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जैसा है और उनका नारा भी अपने आप में यह है कि पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी नारे ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। हम आज के दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे और वो इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। क्या किसान, क्या महिला और क्या युवा, मोदी सरकार के इन 12 वर्षों में हर वर्ग के लिए विशेष फोकस रहा। पीएम किसान सम्मान निधि से 4.3 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंचना हो या उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना, ये कदम भारत की बदली हुई तस्वीर बयां करती है। साथ ही मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट में आई उछाल ने भारत को आत्मनिर्भर होने का गौरव दिया। इन 12 वर्षों में केवल सड़कें, मकान या बैंक खाते नहीं बने, बल्कि देश का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन इरादे फौलादी हैं। मोदी सरकार के ये 12 साल इस बात का सबूत है कि जब नीयत साफ हो तो नीतियां इतिहास रच सकती है। आपको क्या लगता है, इन 12 सालों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।